क्लास में जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस की मैम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग पिछले दिनों सामाजिक विज्ञान की बुक जो है आपकी भूगोल है ना, उसका हम लोगों ने पिछले दिनों लेसन 5 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ा। ठीक, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल की किताब से आपका जो अध्याय 7 है यानी चैप्टर 7 वो पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर 7 क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसका आज हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे, पहला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग इस लेसन को शुरू करते हैं कि जीवन रेखाएं क्या हैं। ठीक, किसको बोलते हैं? जीवन रेखाएं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो हम जानते हैं बच्चों कि हम लोग हर दिन रोज़ है ना, बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कुछ वस्तु और सेवाएं जो है हमको निकट से ही मिल जाती हैं, और कुछ वस्तु और सामग्री को हम है ना कहीं दूसरे स्थान से लाकर अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, और इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे यानी आपूर्ति स्थान से मांग वाले स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है ना, यानी परिवहन की आवश्यकता होती है। तो देश के विकास में है ना, देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए इन परिवहन के साधनों की बहुत ही क्या होती है? ज़रूरत हो। इन्हीं के माध्यम से वस्तुएं जो हैं, सामग्री जो हैं, वो उपभोक्ता तक जो हैं वो पहुंचती हैं। ठीक है, भारत में जो है जो भारत का जो विकास है वो ज़्यादातर भारत का पूरे दुनिया का विकास जो है इन्हीं परिवहन के साधनों पर क्या है? निर्भर है ना। चाहे हमारा देश हो या विश्व हो यानी संसार हो, तो किसी भी देश का तीव्र विकास जो है इन्हीं परिवहन के साधनों पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक, हमारे पृथ्वी पर यानी हमारी धरती पर वस्तुओं और सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम जो है 3 क्षेत्रों में किया जाता है। स्थल, जल और वायु के माध्यम से किया जाता है, और इसी आधार पर परिवहन के साधनों को 3 भागों में क्या किया गया बच्चों? वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। ये 3 परिवहन के साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, तो शुरू में बच्चों जो हमारा परिवहन जो था वो काफ़ी सीमित क्षेत्र में होता था, क्योंकि सुविधाओं की कमी थी। लेकिन आज जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? उन्नति हो गई है, विकास हो गया है। तो धीरे धीरे जो हमारा परिवहन का जो क्षेत्र है उसमें भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। ना केवल परिवहन में बल्कि संचार के जो साधन हैं उन्होंने भी परिवहन के विकास में क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक, भारत जैसे देश में जिसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत सारी भाषाई, जाति, सामाजिक, सांस्कृतिक जो हैं वो विविधताएं पाई जाती हैं, तो ये सारी विविधताएं होते हुए भी भारत का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से परस्पर एक दूसरे से जुड़ा है, तो उसके पीछे भी हमारे परिवहन और संचार के साधन ही आते हैं। ठीक है बच्चों, यही नहीं बच्चों, हमारे जीवन में को समृद्ध बनाने में और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भी इन्हीं परिवहन और संचार के साधनों का क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए बच्चों इन परिवहन के साधनों को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं जो है वो मानी जाती, क्योंकि इनके बिना देश का विकास संभव नहीं है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा सा परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ आपके लेसन के बारे में। तो जैसा हमने बताया कि भारत में या विश्व में या हमारी धरती पर जो सामान या वस्तुओं का ले जाना ले आना होता है वो 3 क्षेत्रों में होता है: स्थल में होता है, जल में होता है, वायु में। इसी आधार पर परिवहन के साधनों को भी 3 वर्गों में रखा गया है। स्थल परिवहन पहला है, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन है।
हैं। तो बच्चों ये लेंदी लेसन है, तो आज हम लोग एक ही पार्ट पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा स्थल परिवहन। अगर परिवहन के साधनों को हम देखें तो एक डायग्राम में मैंने दिखाया है कि 3 भाग हैं, है ना, स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन के भी 3 भाग हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, रखा जा सकता है। स्थल परिवहन में पहला परिवहन आता है सड़क मार्ग या सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है पाइपलाइन परिवहन, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जल परिवहन के भी 2 भाग किए जाते हैं, एक है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री परिवहन। वायु परिवहन को भी 2 भागों में रखा जा सकता है, एक घरेलू सेवा और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सेवा। घरेलू सेवा में भी 2 तरह की सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं, एक तो सार्वजनिक प्राधिकरण है और दूसरा है निजी विमान सेवा। तो ये है बच्चों परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्थल परिवहन का जो पहला भाग है और वो है हमारा सड़क परिवहन या सड़क मार्ग। तो विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में अगर हम देखें तो भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान, यानी भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में सड़कों का जो जाल है बच्चों वो 54.7 किलोमीटर, है ना, लंबा है या फैला है। निर्माण और व्यवसाय में सड़क मार्ग रेल मार्ग की अपेक्षा ज़्यादा क्या है, सुविधाजनक है। यानी व्यवस्था की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से सड़क मार्ग जो है वो रेल मार्ग की अपेक्षा अधिक क्या माना जाता है, सुविधाजनक माना जाता है, ठीक। अब क्यों माना जाता है, क्यों सड़क मार्ग का महत्व रेल मार्ग की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग का महत्व क्यों बढ़ रहा है ज़्यादा, इसके कुछ कारण हैं बच्चों। पहला कारण तो ये है कि सड़क को बनाने में लागत बहुत कम आता है, ठीक, खर्च बहुत कम होता है। और दूसरा है कि सड़क जो है वो ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची, पथरीली, है ना, पहाड़ी पठारी हर क्षेत्र में बनाई जा सकती है, ठीक। और इसके अलावा तीसरा इसका महत्व इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये कम व्यक्तियों को कम दूरी के लिए और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क जो मार्ग है वो सबसे मितव्ययी माना जाता है। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला है, ठीक। चौथा इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि सड़कों से व्यक्ति जो है ना, हम और आप अपने गंतव्य स्थान पर, गंतव्य मतलब जहाँ हमको जाना, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे ऑफिस हो, तो गंतव्य तक आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पहुँच जा सकते। ट्रेन हमको घर तक नहीं पहुँचा रही, लेकिन सड़क मार्ग हमको हमारे घर तक, स्कूल तक, कॉलेज तक, ऑफिस तक पहुँचाता है, ठीक है। पांचवा इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, है ना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु जैसे दूध है, अंडा है, सब्जी है, फल है ना, इनको क्या होता है, इनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होती है। इनको तेज़ी आसानी से हम जल्दी कम समय में क्या कर सकते हैं, मांग वाले स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। और छठवां इसका महत्व इसलिए भी है कि सड़क मार्ग जो है वो अन्य परिवहन मार्गों या अन्य परिवहन के साधनों के लिए एक कड़ी का काम करता है, यानी कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी सड़क मार्ग के द्वारा ही हमारा जो रेल मार्ग है ना, वायु मार्ग है और जल मार्ग, ये क्या है, जुड़े हुए, है ना। तो इसलिए सड़क मार्ग जो है वो तीनों जो अन्य परिवहन के साधन हैं उनको जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये है बच्चों कि आज रेल की अपेक्षा सड़कों का महत्व क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है सड़कों का वर्गीकरण। तो सड़कों की जो सक्षमता है एवं प्रबंध है उसकी दृष्टि से सड़कों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ये 6 वर्ग कौन सा है, सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा है राज्य राजमार्ग जिसको हम प्रांतीय सड़कें भी बोलते हैं, और चौथा है सीमांत सड़कें यानी सीमावर्ती सड़कें, पांचवा है जिला सड़कें और छठवां है ग्रामीण सड़कें। तो प्रबंधन और
सक्षमता के आधार पर सड़कों को इन 6 वर्गों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया। अब एक एक की हम लोग विशेषता पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है, ये भारत के 4 है ना महानगरों को जोड़ने का काम करता है। जो 4 महानगर हैं, मेगा सिटी हैं, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, इन चारों को जोड़ने का काम करता है। आप इस मैप में भी मैं दिखा दूं, ये है हमारा राष्ट्र स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी जिसको मैंने रेड से बनाया है। ये है दिल्ली, ये है मुंबई, और ये है आपका चेन्नई, और ये है कोलकाता, है ना। तो दिल्ली को कोलकाता से, फिर कोलकाता को चेन्नई से, और चेन्नई को मुंबई से, और मुंबई को दिल्ली से जोड़ता है ना। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है ना महामार्ग के नाम से इस सड़क को परियोजना को जाना जाता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, इसके अंतर्गत 2 गलियारे भी बनाए गए हैं बच्चों, है ना। 2 गलियारे यानी कॉरिडोर 2 बनाए गए हैं। पहला कॉरिडोर या गलियारा है जिसको हम बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, और दूसरा गलियारा या कॉरिडोर है जिसको हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। पहला गलियारा जो है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर से, है ना, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता। अब श्रीनगर कहाँ है बच्चों? जम्मू कश्मीर की राजधानी ये। और कन्याकुमारी कहाँ है? ये है दक्षिण भारत का एकदम आखिरी भाग, है ना। तो इस भाग उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है। ये प्रथम गलियारा है, ठीक है। और ये गलियारा जैसा मैंने आपको दिखाया है, ये पिंक कलर के मैंने क्या किया है, कलर से दिखाया, स्केच पेन से दिखाया। तो श्रीनगर से जम्मू, लुधियाना, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद ये सड़क जाती है आपकी आगरा, फिर झांसी, फिर एमपी होते हुए महाराष्ट्र में नागपुर, फिर हैदराबाद, फिर एक आंध्र प्रदेश में ही और जगह होते हुए फिर बेंगलुरु से तमिलनाडु में सेलम से मदुराई, और मदुराई से कन्याकुमारी जाती है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क भी है। इसको हम NH44 के नाम से भी जानते हैं, NH44, है ना। तो NH44 के नाम से भी जानी जाती है, और भारत की सबसे लंबी सड़क है जो उत्तर से दक्षिण क्या करती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है। तो ये कौन सा गलियारा हो गया? पहला गलियारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। अब दूसरा गलियारा कौन सा है? वो है हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा, है ना। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वो असम में सिलचर को और गुजरात में पोरबंदर को जोड़ता है। अब सिलचर देखिए कहाँ है बच्चों? सिलचर ये है असम में, है ना। ये ऑरेंज कलर वाली जो हमने लाइन बनाई है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो सिलचर को कहाँ है? पोरबंदर यहाँ, है ना। तो पूरब को क्या करती? पश्चिम से जोड़ती है। तो सिलचर से गुवाहाटी, फिर उसके बाद आपका बंगाल होते हुए, है ना, बिहार में आती है आपका पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ठीक। फिर यूपी में लखनऊ, कानपुर होते हुए, झांसी होते हुए, MP होते हुए, फिर राजस्थान होते हुए, ये राजकोट होते हुए पोरबंदर चली जाती है। तो ये ऑरेंज वाली जो है, जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ रही है, पूर्व पश्चिम गलियारा। और जो पिंक वाली है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ रही है, ये है हमारी उत्तर दक्षिण गलियारा। और जो रेड डबल लाइन बनाई है, ये है हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज, है ना, महामार्ग। आप इसका आकार देख सकते हैं, चतुर्भुज के समान है ना, इसकी 4 भुजाएं। चले आगे बच्चों। जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग बनाया गया है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो भारत के ये मेगा सिटी हैं, मेगा सिटी यानी हमारे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, ये है मेगा सिटी, है ना। और मेगा सिटी वो होते हैं जिनकी जनसंख्या जो है 50 लाख से भी ऊपर होती है, ठीक है। तो इनको हम मेगा सिटी बोलते हैं। तो इसके बनाने का उद्देश्य था कि जो मेगा सिटी हैं, इनके बीच की जो दूरी है, परिवहन दूरी है, और जो परिवहन समय है, उसको क्या करना? कम करना।
इस चतुर्भुज जो स्वर्णिम महामार्ग है, इसकी जो देखभाल या देख रेख का काम करता है, वो करता है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको हम NHAI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आता है हमारी दूसरी जो सड़क है, वो है हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग ये क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग वो होते हैं बच्चों, जो देश के दूर के इलाकों को, दूरस्थ भागों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, है ना। जैसे इनको इस तरह भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो देश की जो राजधानियाँ होती हैं, है ना, उनको महानगरों और बंदरगाहों से क्या करती हैं? जोड़ती हैं। इनको हम नेशनल हाईवे भी कहते हैं। ठीक। इनका राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। ठीक है। और इनके जो निर्माण और देख रेख या रख रखाव का काम है, वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD के द्वारा किया जाता है। ऐसी एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक सड़क है, जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जिसको आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, है ना, संख्या नेशनल NH1 के नाम से जानते हैं। ठीक। तो NH1 जो है वो जोड़ती है हमारी दिल्ली और जो अमृतसर है ना, दिल्ली और अमृतसर के बीच, यहाँ है अमृतसर, है ना, तो दिल्ली और अमृतसर के बीच, यहाँ दिल्ली और अमृतसर के बीच का जो शेरशाह सूरी मार्ग का भाग है, ये कहलाता है NH1। क्या कहलाता है? NH1 कहलाता है। ठीक है। और इसका बाकी जो भाग है, जो कोलकाता तक, उसको बोलते हैं NH2 बोलते हैं। ठीक। तो शेरशाह सूरी जो भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक मार्ग है, सड़क है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसका आधा भाग जो है NH1 जो दिल्ली और अमृतसर के बीच है, और आधा भाग जो वाराणसी से हमारा कोलकाता तक का भाग है, उसको हम NH2 के नाम से जानते हैं। अब आता है प्रांतीय या राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग या प्रांतीय सड़कें वो होती हैं जो राज्यों के प्रमुख नगरों को क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं बच्चों कि प्रांतीय सड़कें वो होती हैं जो राज्य के जो प्रमुख शहर होते हैं, है ना, या कह सकते जो राज्य की राजधानी होती हैं, उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती हैं। या आप जैसे इसको भी बता सकते हो, राज्य के प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें हमारी प्रांतीय सड़कें या राज्य राजमार्ग होती हैं। इनकी निर्माण और देखभाल या रख रखाव की जिम्मेदारी जिसकी होती है, वो होता है हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसको हम PWD के नाम से भी जानते हैं। चौथी सड़क आती है हमारी सीमांत सड़कें या सीमावर्ती सड़कें। इस तरह की सड़कें जो हैं वो ज़्यादातर इनका निर्माण जो भारत के ये सीमावर्ती भाग हैं, चाहे हमारा ये जम्मू कश्मीर और चाइना तिब्बत का भाग हो, या नेपाल भारत का भाग हो, या फिर इधर भूटान और ये उत्तरी और जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ जो सड़कें बनाई जाती हैं, इन सड़कों के बनाने या इनके व्यवस्था का जो काम है ना, वो सीमा संगठन के द्वारा जो है वो किया जाता है, यानी सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया। तो सीमांत सड़कें या सीमावर्ती सड़कें जो हैं वो ज़्यादातर सीमावर्ती भागों में बनाई जाती हैं। तो अभी मैंने जैसे मैप में दिखाया, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच का भाग है, ठीक है, और इधर आपका हिमाचल प्रदेश और तिब्बत या उत्तराखंड तो तिब्बत के बीच की, या यूपी और नेपाल के बीच का जो भाग है, या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच का जो भाग है, या जो सीमाएं हैं, यहाँ जो सड़कें बनाई जाती, इसी को बोलते हैं हम सीमावर्ती सड़कें या सीमांत सड़कें। और इन सड़कों के बनाने का काम कौन करता है? इन सड़कों के बनाने का काम
सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक, और इस संगठन की स्थापना 1960 में की गई। अब आता है 5वीं सड़क कौन सी है, वो है जिला सड़कें। जिला सड़कें ये वो सड़कें होती हैं जो जिले के प्रमुख नगरों को आपस में क्या करती हैं, जोड़ती हैं, है ना, इसीलिए इनको जिला सड़कें या के नाम से जाना जाता है। तो ये सड़कें जिला के प्रमुख नगरों को जो राज्य सड़कें होती हैं या जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनसे क्या करती हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जिला सड़कें जिला के प्रमुख नगरों को जो प्रांतीय सड़कें होती हैं या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनसे जोड़ने का काम करती हैं और इनकी देख रेख रख रखाव का काम या निर्माण का काम जो है वो जिला बोर्ड के द्वारा किया जाता है। 6वीं जो सड़क है ना, वो है हमारी ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें ये सड़कें गांव के समीप होती हैं, जो गांव के समीप कस्बे होते हैं या नगर होती हैं, उनको ये जोड़ती हैं, इसीलिए इनको ग्रामीण सड़कें कहा जाता है। तो ग्रामीण सड़कें गांव को समीप के जो कस्बे होते हैं, टाउन होते हैं या नगर यानी सिटी होते हैं, उनसे जोड़ने का काम करती हैं और इनकी देख रेख का काम या रख रखाव का काम ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो ये बच्चों हो गया सड़क की सक्षमता और प्रबंध के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। तो उसके आधार पर सड़कों को कितने भागों में बांट दिया गया, इन 6 भागों। इसके अलावा बच्चों सड़कों को संरचना यानी पदार्थ के आधार पर भी क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पदार्थ या संरचना के आधार पर सड़कों को 2 भागों में बांटा गया, कच्ची और पक्की सड़कें। आपको पता है कच्ची का मतलब वो सड़क होती है ना, जो कैसी होती है बच्चों, जो ऐसी सड़कें होती हैं जो बारिश के दिनों में बहुत ख़राब हो जाती हैं, यानी जिनको वर्षा के मौसम में उपयोग नहीं किया जा सकता ना, कीचड़ वगैरह होते हैं। तो कच्ची सड़क। पक्की सड़क वो होती है जो कंक्रीट से, तारकोल से, है ना, सीमेंट से, इनके द्वारा बनाई जाती है और ये मजबूत होती है, इनके कंपैरिजन मजबूत होती हैं और 12 मासी होती हैं। तो ज़्यादातर गांव में कच्ची सड़कें होती हैं, जबकि शहरों में, नगरों में ज़्यादातर पक्की सड़कें जो हैं वो पाई जाती हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्थल परिवहन का दूसरा भाग पढ़ेंगे, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में। तो थैंक यू बच्चों।